जर्मन पंडाल बनकर तैयार हो रहा है, और हो भी क्यों ना युद्ध स्तर की तैयारी, क्योंकि देश भर के 9 अलग अलग रत्न पहुंच रहे हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, भारत भव्य बनाएंगे, उसकी परिकल्पना को लेकर जो पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज हैं उनका भी पहुंचना, और साथ साथ यहाँ पहुंचेंगे 27 वर्षीय वही धीरेन्द्र जी महाराज जो बालाजी सरकार के नाम से मशहूर है। अद्भुत, अकल्पनीय और विश्वसनीय, ये सारे शब्द को चरितार्थ कर दिया था जब 65 करोड़ आस्था की डुबकी लगाई। तो मैं पूरे देश के मूर्धन्य विद्वान यहाँ पहुंच रहे हैं, और ऐसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरह से विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और इतिहास रचने जा रहा है। ये लगमा की धरती 1151 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ पर कमला से जल भर करके फिर पुनः यही यज्ञ मंडप में वो लोग अपने कलश यात्रा को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसा सनातन धर्म ही है जिस सनातन धर्म के मंदिर से देवालय से गुंज मान होता है कि विश्व का और किसी धर्म और मजहब में ऐसा नारा नहीं होता। ये धर्म है सनातन धर्म, सतत से आ रहे जो धर्म, उसी धर्म का नाम है सनातन धर्म, और उसका कभी नाश नहीं होता। सनातन धर्म की विश्व कल्याणार्थ जो ये महायज्ञ हो रहा है और सनातनियों का आस्था का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या लग रहा है 2025 तो आ गया, कब बनेगा हिंदू राष्ट्र, पूछता है लोग। अरे लगता है तो 2025 वो शंकराचार्य नहीं स्वयं शंकर भगवान हैं, और इसी मिथिला धाम के वो सपूत हैं, इसी मिथिलांचल का वो सपूत शंकराचार्य के पद पर में वो ऐसा है जो संपूर्ण विश्व के लोग निश्चलानंद सरस्वती को प्रणाम करता है, संपूर्ण विश्व के साधु संत महात्मा प्रणाम करते हैं, और तीनों जो शंकराचार्य है वो भी प्रणाम करते हैं, और उनके मुख से निकला हुआ वाणी कभी भी असार्थक नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता है, एकदम सत्य होगा ही, और हिंदू राष्ट्र बन के 2025 में रहेगा ही। इस पावन महायज्ञ में जो विशिष्ट जो कार्यक्रम होने वाला है, क्या कार्यक्रम का रूपरेखा आएगा? कार्यक्रम का रूप यहाँ पर दिनचर्या रूटीन है, इसका रूटीन है 7 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर पूजन और अर्चा होगा, पाठ होगा दुर्गा सप्तशती का, 1 लाख दुर्गा सप्तशती का यहाँ पर पाठ होगा। 7 बजे से 12 बजे तक पूजन और पाठ का क्रम है, 12 बजे से 2 बजे रामलीला का प्रोग्राम है, और 2 बजे से 6 बजे से हवनात्मक यज्ञ होगा, और 6 बजे से 10:30 बजे तक साधु संत महात्माओं का प्रवचन होगा, उत्तम कृत्य होगा, वाल्मीकि रामायण का कथा होगा। संत समागम में जिस प्रकार से प्रवचन भी लोग सुनेंगे, क्या संदेश देंगे यहाँ से पूरे देश भर के सनातनियों को? अरे संदेश पूरा देशवासियों को इस प्रवचन के माध्यम से, साधु संत महात्मा लोग की वाणी से सब कोई पवित्र होते हुए सभी सनातन हो जाएंगे। जो हमारे भाई सनातनी थे और फिर सनातन धर्म से हट गए हैं, चाहे कारण जो भी हो, लगता है इस महायज्ञ से वो सभी अपने अपने धर्म में वापस हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस महायज्ञ में जुड़ने से लोगों को क्या लाभ होने वाला है? जुड़ने मात्र से पुण्य होगा, दर्शनात् पुण्यम भवति, दर्शन करने मात्र से पुण्य होता है। जो लोग आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाए थे प्रयागराज में, वास्तव में उनको क्या मिला है? तुलसीदास बाबा तुलसी कृत अपना रामायण में कहे हुए हैं, जो मज्जहि तत्फल देखा, मज्जहि जब लोग वहां पर स्नान करते हैं तो उसी समय में उसका फल प्राप्त हो जाता है। कहा को हो यपिक बकऊ मराला, वहां पर डुबकी लेने मात्र से कौवा कोयली हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। वो तीर्थ प्रयाग है। एक नदी बहता है तो तीर्थ कहलाता, दो नदी बहता तो महातीर्थ कहलाता, और 3 नदी का जहां संगम होता वही संगम स्थल का नाम प्रयाग होता है। प्रेम से बोले प्रयाग क्षेत्र की, प्रयाग की। आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे आस्था की डुबकी लगाते लगाते रह गए। जब भगदड़ हो गया था तो कई लोगों ने ये कहा था, वहां के प्रशासन भी, वहां के सरकार भी, कि आप जो है यहाँ मत आइए। तो क्या बाल्टी में सिर्फ वो तीर्थ क्षेत्र का जो जल था वो डाल के नहा लिए, क्या उनको वो पुण्य मिल गया? अरे जल डालने से नहीं, जल का बिंदु मात्र यदि उनके सिर पर गिर गया, वो कहीं भी हो, किसी देश में हो, हमारे भारतवर्ष में ही पूरे विश्व में हो, और उस संगम नदी का यदि एक बूंद उनके सिर पर गिर गया तो उनका सब जितना पाप है सब नष्ट हो जाता है। 16 से 20 करोड़ के लगता से ये होगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं
अद्भुत, अकल्पनीय और विश्वसनीय और एक ऐसा महायज्ञ जो अब से पहले अब तक नहीं हुआ, और यह महायज्ञ जो कि विश्व कल्याणार्थ हो रहा है। आज जो है सो कलशा भरण हुआ है कमला नदी से, उसमें भी है सारगर्भित बात है। ये कमला नदी से ही क्यों हुआ, दूसरे नदी से क्यों नहीं हुआ? तो कमला का मीन्स होता है लक्ष्मी। अमर सिंह अपना कोश में लिखे हुए हैं कि लक्ष्मी पद्मा लया पद्मा कमला श्री हर प्रिया। कमला अर्थात लक्ष्मी। तो हम लोग पहले लक्ष्मी को अपने घट में लेकर रख लिए हैं यज्ञ मंडप पर, जो हम लोगों को लक्ष्मी का कोई दिक्कत न हो, धनाभाव न हो। यही हेतु है जो कमला से जल भर करके और श्रद्धालु लोग आके रखे हुए हैं। देश भर से कई मूर्धन्य विद्वानों की यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग प्रांत से आना शुरू हो गया है, और इस समय हम देख सकते हैं हमारे पीछे टेंट है जहाँ पर ये जितने भी पंडित हैं, जो आचार्य हैं, ये यहीं पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है। आइए आपको लेकर चलते हैं। तो मिथिला की धरती पर फिर से एक बार इतिहास रचने जा रहा है, और एक साथ दो महायज्ञ, श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ और अति विष्णु महायज्ञ। और इस यज्ञ में जो सनातनी जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आज से शुरू हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं 1150 कन्याओं के द्वारा यहाँ पर कलश शोभा यात्रा शुरू हो चुका है, और रत्नों का आना है, शुभागमन होने वाला है, और लोग काफी एक्साइटेड हैं कि जो है आशीर्वचन को सुनने के लिए। विशेष हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश सतना से, ये भी कहते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों में ऐसा चल रहा है कि हो सकता है ज्ञान की कमी हो या जो भी हो। 22 को जाना है तो पहले 21 तक पाप कर लेते हैं, और 22 को वहां पे डुबकी लगाएंगे, पाप धुल जाएगा। क्या उनका पाप धुल जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ क्या है कि हम यहाँ यदि कोई पाप किए, कहीं गंगा में स्नान कराओ तो वहाँ तो मिट जाएंगे, लेकिन वहाँ रह करके जो आप गलत काम करेंगे तो उसको फिर अपने हाथ, वज्र अपने हाथ में ले लेता है। तो किए हुए कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। यानी जो लोग कुंभ जाने के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे थे और किसी कारण से मधुबनी स्टेशन पे गए और ट्रेन का शीशा तोड़ते नजर आ रहे थे, क्या लग रहा है कि इनको कुंभ नहाने का कोई फायदा नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं। जब गंदपंद लोग बाग करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, तो कुंभ स्नान करने से उनको क्या फायदा मिलेगा? ईश्वर प्रेम का भूखा है। ईश्वर प्रेम का भूखा है। हाँ। कहाँ से आए आप लोग? बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम सरकार। आपके धीरेन्द्र शास्त्री भी आ रहे हैं जी। 11 तारीख को कितने जोश में आप लोग? बागेश्वर धाम से। तो आपके बालाजी सरकार भी आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं। 11, 12 और 13 तारीख को की कथा है यहाँ पर। 27 वर्षीय धीरेन्द्र जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री इतने जोश में कैसे रहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। अच्छी से आप लोग प्रेरित हैं, क्या खास है उनमें? उनमें यही है कि वो सहज भाव से सबको सहयोग करते हैं। और अभी देखिए हाँ, शिवरात्रि के 251 कन्याओं का विवाह करवाया उनने, जो कि निर्धन थी, जिनके माता पिता नहीं थे, जिनकी शादी होना मतलब उनके परिवार वाले नहीं भी करना चाहते थे, उनकी भी उन्होंने करवाई। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के अगमा गांव में भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान धर्माचार्य जगत गुरुओं का शुभ आगमन होने जा रहा है। पहले आपने देखा था उत्तर प्रदेश में, जहां पर महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आस्था की डुबकी लगाए थे। अब यहाँ एक तरफ से देख सकते हैं बिहार में भी होने जा रहा है एक आस्था की डुबकी, और यह है धर्म की डुबकी, जहां पर संत समागमन होने जा रहा है। भारतवर्ष के तमाम मूर्धन्य विद्वान यहाँ पहुंच रहे हैं, और सबसे खास यहाँ पर मेजर अट्रैक्शन बागेश्वर धाम सरकार, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इस नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम में, जहाँ इस परिसर में हो रहा है, ये तारडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लगमा गांव है। सभी समस्त भक्त वृंदों को सादर जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, ये सर्वप्रथम मिथिला जी की नगरी और मिथिलांचल और माँ सीता की ये अनुपम धरा है। तो ये पावन भूमि एक प्रकार से वैसे भी ऊर्जावान है, और इस दिव्य यज्ञ के कारण तो समझिए कि यहाँ पर देश विदेश से अनेक जगह से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, और भारतवर्ष के अनेकानेक विभूति आ रहे हैं, जैसे शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं, और साथ ही बागेश्वर धाम शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, और साथ ही विद्याभास्कर जी महाराज, राघवाचार्य जी महाराज, तो अनेक संत ऐसे आ रहे हैं जिनके सानिध्य में यह कार्य पूर्ण होगा। तो एक प्रकार से कहा जाए कि ये अद्भुत समागम है।
और एक कुंभ महाकुंभ समाप्त हुआ तो दूसरा महाकुंभ अगर कहा जाए तो यही है। अभी माना जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ में इसका विशेष रूप से नाम है। ऐतिहासिक ये यज्ञ होगा और आगे चल करके इस यज्ञ के बराबर दूसरा यज्ञ होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही अद्भुत ये यज्ञ है और इसमें देश विदेश से ब्राह्मण भी आ रहे हैं। आपके साउथ से, कर्नाटक से, काशी के विद्वान, वृंदावन के, अयोध्या के, हर एक स्थान से वैदिक विद्वान आ रहे हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा और साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा। तो इस प्रकार श्री सूक्त से हवन होगा। तो संपूर्ण भारत से विद्वान आ रहे हैं, संपूर्ण भारत से अनेकानेक कथावाचक आ रहे हैं, बहुत अद्भुत कथावाचक। और यहाँ पर ये आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। और हम तो काशी से आए हैं। कहाँ से यहाँ पे? ये हमारे कुछ ब्राह्मण आंध्र प्रदेश से हैं, आसाम से हैं और आपके दक्षिण भारत से हैं और साथ ही आपके सोनभद्र से हैं, वाराणसी से हैं, काशी से, वृंदावन से हैं, अयोध्या से हैं। हर एक स्थान से, अनेकानेक स्थान से, देवभूमि, तीर्थभूमि, हर जगह से, नैमिषारण्य तीर्थ से भी कुछ ब्राह्मण आए हैं। तो हर एक स्थान से ब्राह्मण यहाँ पर आए हुए हैं। बागेश्वर धाम सरकार जो बालाजी के नाम से विख्यात है, उनके लिए काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कब आ रहे हैं और ये 27 वर्षीय इतना जोश कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि युवाओं को जगाने के लिए तो युवा की आवश्यकता है। कहा जाता है कि बीज जितना नया होगा उतनी अच्छी फसल होगी। ठीक, बीज जितना पुराना होगा फसल पता नहीं घुना सड़ा है कि उठ आएगी कि नहीं। ठीक, इसी प्रकार एक बागेश्वर धाम जी महाराज जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक प्रकार से वो युवाओं के बहुत चहेते भी हैं और सनातन धर्म को आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बेधड़क बोलते हैं सनातन के लिए, जितना भी बोलना बनता है। और एक्साइटमेंट इसलिए है कि उनके पास भगवान की दी हुई अनुपम शक्ति है कि सामने वाले व्यक्ति के विषय में व्यक्ति ना बताए फिर भी जान जाते हैं और व्यक्ति के बारे में अपने आप भविष्यवाणी कर देना, ये बहुत अद्भुत बात है। श्रद्धालु सुन रहे हैं, जो दर्शन के आकांक्षी है, दर्शन के लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे ऐसे दिव्य रत्नों का, दिव्य संतों का दर्शन सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, आए कथा श्रवण करें और यज्ञ की परिक्रमा करें। कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतमाय कर्म। यज्ञ एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है कि व्यक्ति यज्ञ से हर एक कार्य को पूर्ण कर सकता है। बड़े बड़े राजा महात्मा यज्ञ के बल पर अपने हर एक कार्य को साध लेते थे। आपका? मेरा नाम नारायण दास रावत। कहाँ से आए हैं? नौगांव से। छतरपुर? हाँ, जिला छतरपुर। छतरपुर से आपके तो बागेश्वर धाम सरकार भी आ रहे हैं। गुरु हैं बागेश्वर धाम सरकार। उन्होंने जो है हमारे यहाँ का धार्मिक स्थान को बढ़ावा दिया है और धर्म के प्रति उनका बड़ा भारी रुझान है। उन्हीं की दया से हम लोगों में भी धर्म के प्रति रुझान बढ़ाते हैं। इनके बारे में बोल रहे हैं। हम बागेश्वर धाम के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग बागेश्वर धाम की सत्य और निष्ठा और कर्तव्य परायण और भगवत कृपालीन और बालाजी सरकार की कृपा के द्वारा हमारा धाम जो है विकसित है। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग धाम में काम करते हैं। ये मिथिला क्षेत्र जो कि युगों युगों से देश और दुनिया में जानी जाती है, पूजी जाती है, फिर से एक बार इतिहास रचने जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। सुंदर लगमा जो मिथिला की ये धरती, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक विष्णु महायज्ञ तो हो ही रहा, लक्ष्य चंडी महायज्ञ, और पूरे देश भर से मूर्धन्य विद्वान यहाँ पहुंच रहे हैं। विशेष जानते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र झा। क्या कहेंगे ऐसे खास मौके पर? एक यज्ञ मंडप में 108 कुंडीय महायज्ञ, यह अपने आप में एक इतिहास रच रही है। और हम 108 हवन कुंड बन रहे इसमें है। 108 हवन कुंड एक यज्ञ मंडप में है। यह 11 मंजिला यज्ञ मंडप अपने आप में ऐतिहासिकता को प्रमाणित कर रही है और यह यज्ञ निश्चित रूप से मिथिला को एक खोई हुई प्रतिष्ठा वापस करेगी। इसमें समस्त देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक के संस्कृत के विद्वान सब जुटे हैं, वेद पाठी जुटे हैं, जो पूर्णतः वैधानिक पूर्वक ढंग से यज्ञेन यज्ञ कल्पनताम जो हमारे हृदय में समायोजित होता है वह सत्यापित इस यज्ञ के माध्यम से होगा। इस यज्ञ के आयोजक परम पूज्य हमारे ब्रह्मचारी जी जब जीवित थे तो उनका कीर्ति पताका यहाँ लहरा रहा है। वो आश्रम सब आप देखते होंगे कितना भव्य और दिव्य है और उन्हीं के परम शिष्य अभी बाल भगवान के नाम से ख्याति प्राप्त ब्रह्मचारी जी जो इस यज्ञ के आयोजक हैं और इस यज्ञ की सफलता निमित्त अपने समस्त साधना को झोंक चुके हैं और उनके नेतृत्व में समस्त मिथिला उनके साथ खड़ा है। और आप लोग पत्रकार जगत के लोग भी तो इस यज्ञ को अग्रणी बनाने में
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रसारित करने में सब आकाश जी आप लोग लगे हुए हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम युग युगांतर पर जब ईश्वर की कृपा जिस धरती पर होती है वहीं यह यज्ञ आयोजित हो पाता है। 108 कुंडीय यज्ञ यही गोई मिसर लगमा में हमारे बूलन बाबा जीवित थे तो 35-40 बरस पहले हम लोग उनके नेतृत्व में आयोजित किए थे और आज यह मिश्रा की धरती पर इस ब्रह्मचारी जी लगमा के नाम से ख्यात प्राप्त भूमि पर यह यज्ञ आयोजित होके संपूर्ण मिथिला का पूरे विश्व में पताका फहराएगी। विश्व स्तर के अनेकों संत पधार रहे हैं। हमारे माननीय शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर बागेश्वर बाबा के नाम से ख्यात प्राप्त वर्तमान में सनातन के योद्धा, सनातन के अग्रणी 27 वर्षीय युवक जिसका नाम सुनते ही करोड़ों करोड़ों लोग उपस्थित हो जाते हैं, उनका भी 12, 13, 14, 15 यहाँ कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। तो महाकुंभ प्रयागराज राज के तरह यह सभी आंकड़ों को पार करते हुए लगता है जो कम से कम 4-5 करोड़ श्रद्धालु भक्त, सनातनी भक्त इस यज्ञ में तीर्थ यात्री के रूप में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, प्रयागराज का, जहां पर 70 करोड़ लगभग लोगों ने आस्था की डुबकी लगाए थे और बहुत लोग सरकार के कहने पर, प्रशासन के कहने पर डुबकी नहीं लगा पाए थे। तो क्या लग रहा है वो धर्म की डुबकी यहाँ लगा ले? जी निश्चित रूप से सनातन अभी शौर्य पर है, अभी सनातन का परचम लहरा रहा है और यज्ञ भूमि यह जो है मिथिला की ब्रह्मचारी जी लगमा में निश्चित रूप से प्रयागराज में जैसे सारे रिकॉर्डों को सनातनी भक्तों ने जुटकर ध्वस्त कर दिया, वैसे ही इस लगमा गांव में इस यज्ञ के माध्यम से इसके दर्शनार्थी इतने तीर्थयात्री समस्त भारत से सनातनी पहुंचने जा रहे हैं और मिथिला के तो गांव गांव के लोग जन जन यहाँ आने को आतुर है। कल से लगता है यहाँ लाखों लोग आपको दिखाई देंगे। आज पहले दिन ही इतने अपार भीड़ है। हम पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य की भी गरिमामयी उपस्थिति होने वाली है, जो कह रहे थे कि 2025 में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या लग रहा है 2025 आ चुका है? देखिए हम लोग तो यह घोषित कर चुके हैं जो यह देश सनातन का हो गया। अब कानूनी बात तो अब भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी जैसे प्रतापी मुख्यमंत्री हैं, हमारे बागेश्वर बाबा भी यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र का घोषणा कर रहे हैं और अब वह दिन दूर नहीं जो हम सनातनी भक्त अपने एकजुटता को परिचय देते हुए नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत शीघ्र अब यह हिंदू राष्ट्र भारत घोषित होकर रहेगा और कानूनी मान्यता इसको निश्चित रूप से मिलेगी अवश्य। वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी इस YouTube पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि क्या वास्तव में ये पूरा देश भारत क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए या नहीं। फिर मिलते हैं मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ, मिथिला के तमाम खबर के साथ। अब देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद जय। 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे तन से डुबकी लगा करके वहाँ अपना आप को व्यक्त किए, धन्य किए और यहाँ जो महायज्ञ में मंत्र का जो उच्चारण होगा उस मंत्र को श्रवण करके डुबकी लगाएगा। संप्रदाय के जगत गुरु हैं रामानुज संप्रदाय के श्री श्री 108 श्री स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज, वासुदेवाचार्य जी महाराज जी आ रहे हैं। श्री श्री 108 श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी का भी। उसके बाद श्री 108 श्री रामानंद दास जी महाराज जी का। उसके बाद श्री श्री 108 श्री मत जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज का भी आगमन होने जा रहा है। उसके बाद श्री श्री 108 श्री मत गुरु निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु श्री राधे श्याम देवाचार्य जी महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है। यहाँ में सबसे बड़ा स्थान है दशरथ महल। उनके महाराज जी श्री श्री 108 श्री देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी महाराज जी आ रहे हैं। श्री श्री 108 श्री जन्मेजय शरण जी महाराज जी आ रहे हैं। धाम में सिमरिया पीठ पर, सिमरिया घाट पे विराजमान तन सिद्धाचार्य श्री श्री 108 श्री मध्य गुरु विष्णु देवाचार्य जी महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है। पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री मध्य गुरु स्वामी
राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का 11, 12, 13 का उनका प्रोग्राम है। जगदीश नारायण ब्रह्मचर्या आश्रम का वर्तमान संचालक हूँ, महंत हूँ। मेरा नाम श्री कृष्ण मोहन दास ब्रह्मचारी हो गया। यहाँ के लोग हमको बुआ भगवान के नाम से जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बाद लगमा में जो ये महायज्ञ हो रहा है, दो महायज्ञ हो रहे हैं। इसमें एक लक्ष्य सदी महायज्ञ है और दूसरा अति विष्णु महायज्ञ है। उसमें हम लोग अप्रैल 2024 से लगे हुए हैं। उसकी एक व्यापक समिति बनी, करीब 50 गांव के लोग यहाँ जमा हुए। निर्णय हुआ कि इस यज्ञ को ऐतिहासिक बनाकर और विश्व कल्याण के लिए इसको प्रेषित किया जाए। तो हम लोग उसकी तैयारी में लग गए। लगभग 300 गांव हम लोग गए, संपर्क किए हैं, सभा किए हैं, युवकों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को जोड़े हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा किए हैं। कलश यात्रा का जग का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा आज थी। इसमें लगभग 1200 कलशधारी बच्चियां और महिलाएं थी और यहाँ के विभिन्न गांवों से, चारों तरफ के गांवों से आई थी महिलाएं और बच्चियां, कुमारी बच्चियां। और बहुत सफल रहा है यह कलश यात्रा। देश के कोने कोने से मूर्धन्य विद्वान, प्रसिद्ध धर्माचार्य, साउथ से भी, मिडिल इंडिया से भी, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी आए हैं। लगभग 2100 पंडित, जिनकी हम अंतर्भिक्षा लिए हैं। अंतर्भिक्षा के आधार पर समिति उनका चयन किया है। वो लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। हाँ, कहीं मुझको कठिनाई होगी, हम पुनः प्रशासन से अनुग्रह करेंगे, आवेदन करेंगे। विनम्र निवेदन है कि आपके माध्यम से मैं समस्त सनातनियों को निमंत्रण देता हूँ, यहाँ आवे, का भागी बने, हम लोगों को उत्साहित करें। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है और रहने की भी व्यवस्था है। विभिन्न निकायों में जो खर्च होगा उसमें लगभग 14 करोड़ का हम लोगों का आकलन हुआ है। हो सकता है 1 करोड़ बढ़ भी जाए। 1 करोड़ अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा और साउथ के जगन्नाथपुरी के हमारे ये अभी जो पीठाधीश्वर जो हैं, आदरणीय, परमादरणीय, चिंतनीय, वंदनीय निश्चलानंद सरस्वती सरकार, उनकी भी सहमति है। शास्त्री के बारे में हम लोगों की तैयारी हो रही है, उनकी कृपा हो चुकी है। उन्होंने अपना प्रोग्राम भी दे दिया है। 11, 12, 13 को अपना तिथि वो बताए हैं। हम लोगों की एक कठिनाई है, बड़ी कठिनाई है, उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले प्रशासन से उसको निपट लें और उसमें जो आर्थिक जो वहन हम लोगों को करना पड़ेगा उसकी तैयारी कर लें, तब हम अंतिम डेट आपको फाइनल बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कि जहां पर आस्था की डुबकी लगाए लोगों ने 70 करोड़ लगभग बताया जा रहा है। यहाँ क्या लग रहा है, लगमा जो कि 15 दिन की अवधि में 70 करोड़ तो नहीं, लेकिन 15 दिन की अवधि में 15 करोड़ जरूर लोग यहाँ आएंगे। 15 करोड़ की लागत से होने वाला महायज्ञ और 2 महायज्ञ और 15 करोड़ लोगों की पहुँचने, श्रद्धालुओं की पहुँचने की पूरी संभावना है।